विधायक जी, आज करेल आगमन है, क्या माहौल नज़र आ रहा है करेल का? बहुत बढ़िया माहौल है। नेताजी को सब पूरी जनता याद कर रही है। जहाँ पर हम लोग जाते हैं नेताजी के नाम पर सब वोट है और सब कहते हैं कि हमारे पड़ोसी थे, हम काम यहाँ पर बहुत किया। बिजली आती थी रातों दिन, सारी सुविधा हमको मिलती थी। पीजीआई यहाँ बनी, यहाँ पर लोग अपनी दवा करा रहे हैं। तो इसलिए नेताजी का एहसान पूरे जो है समाज और क्षेत्र पर है, इसलिए सब लोग वोट देना चाहते हैं। नेताजी के बिना ये पहला चुनाव है, तो क्या मूड दिखाई दे रहा है? मूड सब समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। भारी से भारी मतों से डिम्पल यादव जी जीतने जा रही हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का झूठ जो है सब खुल गया है। समाजवादी पार्टी के नेता आदमी मुलायम सिंह यादव जी ने जो जात के लोग जो जमीन पर बैठते थे, जो चारपाई पर बैठने नहीं पाते थे, कुर्सी पर बैठने नहीं पाते थे, उनको सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय देकर के उनको मजबूत करने का काम किया है। जो पिछड़ी जातियाँ, अनुसूचित जातियों को जो है नौकरी में पहले आरक्षण दिया, फिर एक बार जब मुख्यमंत्री हुए, दोबारा मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने सामाजिक न्याय का जो है पंचायतों में आरक्षण दिया। तो इसलिए समाजवादी पार्टी अनुसूचित जात, दलित, पिछड़ी जात, अन्य सब लोगों को जो है आरक्षण दे करके और उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। तो उनका काम याद आ रहा है। अच्छा, दूसरा जो लगातार जो है सत्ता पक्ष के लोगों पे कार्रवाई नहीं हो रही, विपक्ष पे कार्रवाइयाँ होती चली जा रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? सत्ता पक्ष पर कार्रवाई नहीं होती है, बात सही है। विपक्ष पर कार्रवाई, विपक्ष को दबाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को दबाना चाहती है, दबा करके जीतना चाहती है। लेकिन वे भूल गए कि उनको जो है याद करना चाहिए रूस जैसा बड़ा देश जो विपक्ष पर कार्रवाई करता था और लोगों की, जनता की बात जो है स्टेज पर नहीं आने देता था, तो वहाँ पर क्रांति हुई और रूस 12 खंडों में जो है बट गया। इससे यहाँ से ज़्यादा सेना थी, यहाँ से ज़्यादा ताकत थी। इसलिए जब विपक्ष की आवाज़ को दबाएंगे, जनता की बात सरकार तक नहीं पहुँचेगी, शासन तक नहीं पहुँचेगी, तो वहाँ पर जो है जनमानस में क्रोध उत्पन्न होता है, क्रांति होती है। इसलिए सरकार को चाहिए कि सरकार की लंबी उम्र के लिए मजबूत विपक्ष की आवश्यकता होती है। सरकार को यह काम नहीं करना चाहिए। चाचा भतीजे भी अब एक हो गए, इससे पहले अलग थे, अब कहीं ऐसा, अब इस पे जो है अभी जो है आरोप लगा कि चाचा पे जो है कार्रवाई हो रही है, सुरक्षा ले ली, इस पर क्या कहेंगे आप? वो हर परिवार में लड़ाई कराते हैं। वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई कराते हैं, भाई भाई का लड़ाई कराते हैं, अगड़ा पिछड़ा से लड़ाई करते हैं, ब्राह्मण को ठाकुर से लड़ाई करते हैं। यदि आप पूरे परिवार लड़ते रहिए तो भारतीय जनता पार्टी के जो है शुक्रगुजार रहेंगे, आप भारतीय जनता पार्टी के खास रहेंगे। और जब परिवार में न लड़िए, परिवार पर इकट्ठा हो जाइए तो सब वो उनके दुश्मन आप बन जाएंगे। इसलिए अब वो कार्रवाई कर रहे हैं। पहले तो शिवपाल जी से जो है बहुत बड़ी उम्मीद थी, माननीय शिवपाल यादव जी से, अब वो उम्मीद उनको कम हो गई है, तो इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी विपक्षियों को दबाना चाहती है। जहाँ पर भी चुनाव होता है, चाहे जो है बंगाल में चुनाव हुआ, चाहे अन्य जगहों पर चुनाव हुआ, वहाँ पर सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स वहाँ पहले पहुँच जाता है। तो इसलिए कोई नई बात नहीं, पूरा देश जानता है कि ये विपक्ष को दबाने के लिए ऐसा काम करते हैं। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी के ऊपर भी सीबीआई की जांच का पता लगा है। हम लोगों को सुरक्षा भी वापस ले ली गई, इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। और इससे और समाजवादी पार्टी का जितना वोट मिलना था उससे और 1.5 गुना वोट मिलेगा। समाजवादी पार्टी भारी वोटों से जीतेगी। जहाँ तक हम ब्राह्मणों की बात करते हैं, हम लोग रात दिन चल रहे हैं। ब्राह्मण समाज पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ है। तमाम परिवार हम लोग देखते हैं, ब्राह्मण के परिवार में जाते हैं तो वो बताते हैं कि हमारा नेताजी से बहुत पुराना रिश्ता है। वो जैन कॉलेज में पढ़ाते थे, हम भी साथ पढ़ाते थे, बहुत लोगों को पढ़ाया भी है, बहुत लोगों से जो है उन्होंने पढ़ा है। तो इसलिए तमाम संबंध संपर्क उनका जो है वो आजीवन रहेगा। और निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज अब की भारी पैमाने पर जो है मतदान करने समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रहा है। नेताजी और अखिलेश यादव में आपने क्या अंतर देखा अभी तक? हम लोग तो जो नेताजी का अक्स है वही अखिलेश यादव जी में देख रहे हैं। कोई कमी नहीं देख रहे हैं, सबको साथ में लेकर के चल रहे हैं, सभी समाज को जो है सम्मान दे रहे हैं। तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है।